नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत तिवारी। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन का टॉपिक कि हम अगरबत्ती में कौन सी अगरबत्ती यूज़ करें। अगर हम अपने घर को डिसइंफेक्ट से क्लीन करना है, फ्लोर क्लीनर अगर हमें यूज़ करने हैं, तो कौन से फ्लोर क्लीनर को यूज़ करें। अभी हम एमवीएफ और ईडी प्लस ब्रांड को अलग रखेंगे। सिर्फ एक जनरलाइज्ड वे में एक बहुत ही छोटा डिस्कशन रहेगा, जिसपे हम ये उस पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि हम कौन-सा अगरबत्ती यूज़ करें, धूप यूज़ करें और कौन से फ्लोर क्लीनर को यूज़ करें। सो भी उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, हम अगर अगरबत्ती यूज़ करते हैं, तो उसका अगरबत्ती को यूज़ करने का जो प्राइमरी मोटो होता है, आज के ज़माने में सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि हम सोचते हैं कि भगवान के सामने हमें पूजा करनी है, प्रार्थना करना है, इसीलिए हम अगरबत्ती को यूज़ करेंगे। लेकिन नहीं, अगरबत्ती के अगर हम बहुत ही पुराने समय में जाएँ, जब अगरबत्ती बनना स्टार्ट हुई, अगरबत्ती लोग बनाने का सोचे, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? अगर हम अपने वैदिक में जाते हैं, वैदिक समय में जाते हैं, पुराने टाइम पे जाते हैं, तो अगरबत्ती जो उसके एसेंस है उसको एनवायरनमेंट में स्प्रेड कर के अपने माइंड को हील करना एंड कंसंट्रेशन एंड फोकस को बिल्ड करना, जिसके बाद में मेडिटेशन करके भगवान का ध्यान कर सकें या फिर योग कर सकें या फिर अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकें, अपनी टेलीपैथिक पावर को इंक्रीज कर सकें। इसके लिए वो लोग पर्टिकुलर एसेंस का यूज़ करते थे, परफ्यूम्स का, अरोमास का यूज़ करते थे और अगरबत्ती में उसको डिप कर करके उसको जला कर करके उस पर्पस को सॉल्व करते थे। दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा पर्पस था हीलिंग पर्पस के लिए। जब कोई बीमार होता है, तो उसके आजू-बाजू में वो चीज़ को अगरबत्ती को उस पर्टिकुलर अरोमा को जला कर करके उसके माइंड को उस पर्टिकुलर हार्मोन को, उस पर्टिकुलर सीरम्स को जनरेट करना, उसको बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि इंसान के अंदर हीलिंग पावर जनरेट हो जाती है। तीसरा, जापान में पहले जो समुराई लोग होते थे, वो लड़ाई कर के आते थे, युद्ध करके आते थे, तो उनकी जो तलवारें हुआ करती थी, वो तलवारों में ब्लड लगे हुए थे। तो उस ब्लड की बदबू को दूर करने के लिए उन लोगों ने अगरबत्ती का यूज़ किया और साथ के साथ में अगरबत्ती को पेस्टिसाइड से, जर्म से क्लीन करने के लिए भी उस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को अगरबत्ती के रूप में बना करके उसके स्मोक से उसको क्लीन किया गया। तो ये अगर इस पार्ट्स पे अगर हम लोग जाते हैं और आज के पार्ट पे आते हैं कि हमने एक अगरबत्ती जला दिया, हमने ₹10 की अगरबत्ती मिल रही है, ये तो ₹5 की अगरबत्ती मिल रही है, ये तो ₹50 की अगरबत्ती आपकी तो महँगी है। दोस्तों, महँगा-सस्ता आज हम करंट सिनेरियो में देखते हैं कि क्या महँगा है, क्या सस्ता है, बट एक्चुअल उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। हमने सिर्फ़ अपने, क्या होता है ना कि एक चीज़ हम सिर्फ़ अपने आत्मिक सुकून के लिए कि हाँ यार, कर दिया, सिर्फ़ इसके लिए, या फिर हमें करना चाहिए, इसका बेनिफिट ये हो, वो हमें बेनिफिट मिले। ये 2 चीज़ें, हमें उन दोनों चीज़ों में से किस लिए काम को करना है। सो अभी आज के टाइम पे जो अगर पहले अगरबत्तियाँ बनती थी, वो अकरवुड पाउडर से बन रही हैं, सैंडलवुड पाउडर से बन रही हैं, उसमें नेचुरल एरोमास, फ्लावर, क्रेसेंट, ये सब यूज़ किए जाते थे। आम की लकड़ी हो गई, चंदन की लकड़ी हो गई, गूगल हो गया, लोबान हो गया, इनसे वो अगरबत्तियाँ बनाई जाती थी, जिससे कि वो पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, कंसंट्रेशन बिल्ट अप हो, अ, इन हीलिंग पावर जनरेट हो, घर में सुकून रहे, शांति रहे, क्योंकि राजा जो हुआ करते थे, पूरा पूरा राज्य चलाना होता था, उनको बहुत ही शांत होना था। आज हम छोटे-छोटे बातों में पैनिक हो जाते हैं, घर में लड़ाई-झगड़ा, बीवी से झगड़ा, बच्चों का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, इतने सारे टेंशन्स में हम अभी पैनिक हो जाते हैं, जो कि बहुत छोटा। हम दिन में कितने लोगों से मिलते हैं? 2-4 लोगों से मिलते हैं, 5 लोगों से मिलते हैं, जिससे हमारा डिस्कशन, कन्वर्सेशन होता है। उतने पे ही हम पैनिक हो जाते हैं। पहले जो राजा होते थे, जो उनके दरबारी मंत्री होते थे, कितने बड़े-बड़े उनको लड़ाइयाँ लड़नी है, युद्ध, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितने लोगों से मिल कर के उस चाहे व्यापार हो गया, चाहे कर हो गया, टैक्सेशन हो गया, स्प्रेड ऑफ देयर ये उनके राज्य का विस्तार हो गया। तो इतने चीज़ों को, इतने प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए अपने उनके दिमाग को बहुत ही शांत रखने की ज़रूरत हुआ करती थी। तो दे यूज़ अगरबत्ती फॉर दैट। आज अरोमा है, अरोमा डिफ्यूज़र्स हैं, अरोमा थेरेपीज़ हैं, तो अरोमा अरोमा डिफ्यूज़र्स में लोग क्या कर रहे हैं कि अरोमा डिफ्यूज़र्स में भी वो लोग केमिकल बेस्ड सिंथेटिक परफ्यूम्स का यूज़ करते हैं। सिंथेटिक परफ्यूम्स केमिकल से बने हुए हैं, उसको हम इन्हेल करते हैं। क्या होता है हमारे शरीर के साथ में?
सो आज हम ये सोचते हैं कि अगरबत्ती से स्मोक निकल रहा हो तो खराब करेगा, अरोमा डिफ्यूज़र अच्छा है, बट अरोमा डिफ्यूज़र अच्छा है, लेकिन परफ्यूम कौन-सा यूज़ कर रहे हैं आप? और वही परफ्यूम को अगर आप उसी एसेंशियल ऑयल्स को अगर आप अगरबत्ती के साथ ले जाते हैं और अगरबत्ती भी आपकी चारकोल फ्री अगर होती है और रबरवुड पाउडर बनी है, सैंडलवुड पाउडर सैंडलवुड चिप्स के बेस पे बनी हुई है, आम की लकड़ी के से बनी हुई है, फ्लावर के कर्सेंट से बनी हुई है, तो नॉन टॉक्सिक में जो उसका टॉक्सिक रेशियो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसल कर सकते हैं, वो 0.00001% टाइप का पैटर्न को हम कंसीडर नहीं कर सकते। और वो एक बहुत ही चीपेस्ट वे है हमारे चीज़ों को, हमारे मेडिटेशन, हमारे फोकस को मेंटेन करने के लिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। सो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम अगरबत्ती यूज़ कर रहे हैं, पहली चीज़, अगरबत्ती कुछ लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि स्मोक निकलता है। तो मेरे दोस्त, जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं या बाहर जाते हैं, जो डस्ट और धूल रहती है, वो अगरबत्ती से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देती है। सो ये तो पॉइंट वैलिड ही नहीं है कि स्मोक निकलता है। स्मोक से प्रॉब्लम है तो मित्रों, आप चारकोल फ्री अगरबत्ती यूज़ कीजिए। चारकोल वाले अगरबत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मोनोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। सो ये चीज़ हार्मफुल है। तो अगरबत्ती को चूज़ करते टाइम आप ये चूज़ कीजिए कि क्या वो अगरबत्ती चारकोल फ्री है? अगर हाँ, तो दैट्स गुड। क्या वो अगरबत्ती नेचुरल एसेंशियल ऑयल से बनी है? अगर हाँ, देन दैट्स गुड। क्या उसको डाइल्यूशंस के लिए, डीपिंग के लिए टॉक्सिक फ्री केमिकल्स का यूज़ किया गया है? अगर हाँ, तो फिर वो अच्छी है। कन्फर्म कीजिए क्या ये अगरबत्ती नॉर्मल किसी सस्ते ऑयल्स में या फिर डाई इथाइल थाइलेट में तो डिप नहीं की गई है? अगर की गई है डाई इथाइल थाइलेट में या किसी दूसरे टॉक्सिक केमिकल्स में, तो प्लीज़ उससे बचिए, क्योंकि ऐसी अगरबत्ती जला करके सिर्फ़ आप अपने दिमाग को ये संतुष्टि दे सकते हैं कि हाँ, भगवान के सामने हमने जला दिया, बट आप अपने घर, अपने परिवार में हार्मफुल डिजीज़ेज़ को न्योता दे रहे हैं। सो अगरबत्ती जलाइए, वो अगरबत्ती टॉक्सिक फ्री केमिकल्स में डिप की गई हो, वो अगरबत्ती में चारकोल फ्री हो, वो अगरबत्ती फ्लावर पर्सेंट, रबरवुड पाउडर, सैंडल पाउडर्स या किसी आम की लकड़ी के कृसंट पे बनी हुई हो, और मेन चीज़ उसको उसके अरोमा, उसको फ्रेग्रेंस देने के लिए एसेंशियल ऑयल्स का, प्योर एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ किया गया, सिंथेटिक परफ्यूम्स ना हो। तो अगर ये चीज़ें, ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इस पे अगरबत्ती सैटिस्फाइड कर रही है हमें, तो उस अगरबत्ती को आप यूज़ कीजिए। दिस इज़ द चीपेस्ट वे टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। घर में सुगंध फैलाने के लिए, फोकस बिल्ट अप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पहले हमारे टाइम पे, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे घरों में शाम के टाइम पे लोबान जला करके या फिर गूगल जला करके हर एक घर पे धुआं उसका दिया जाता था, ताकि जो जम्स हो गए, जो इंसेक्ट है, उसके वो हट जाएं, नेगेटिव एनर्जी हमारी हट जाएं, एक पॉजिटिव स्प्रेड हो, पॉजिटिविटी स्प्रेड हो घर में, ताकि इस घर में सभी लोग सुकून से रहेंगे, दिमाग शांत रहेगा, सब फोकस रहेंगे, तो घर का वेल्थ भी बढ़ता है। एक तो हेल्थ अच्छी रहती है, साथ के साथ में घर का वेल्थ भी बढ़ता है, कि जहाँ पे शांति सुकून रहेगा, समृद्धि, वहाँ पे मेरे दोस्त ज़रूर आएगी। तो उस समृद्धि के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ है कि हम शांत रहें, सुकून से रहें, दिमाग शांत रहे। सो इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट है अगरबत्ती का यूज़ करना, क्योंकि ये सबसे सस्ता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब एक ही ज़रिया है जिसके ज़रिए आप ये सब कर सकते हैं, नहीं, ये सबसे सस्ते में सबसे अच्छा ज़रिया माना जाता है कि आप धूप लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं घर में। और अब जो फ्लोर क्लीनर भी यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर क्लीनर में हमारे जो फ्लोर क्लीनर्स हैं, अभी अब मैं आता हूँ अपने प्रोडक्ट्स पे। हमारी अगरबत्ती जो है वो टॉक्सिक फ्री नेचुरल मटेरियल्स के साथ में बनी हुई एसेंशियल ऑयल में डिप्ड है। सो हम आपके जितने भी मैंने बोला कि पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स पे अगर अगरबत्ती सर्टिफाइड उतरती है, उसको सर्टिफाई करती है, तो अगरबत्ती अच्छी है। तो हम आपको वही अगरबत्ती प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपको अच्छा फील हो, आपके हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए, आपके घर में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए वो काम आए, और उसमें डेंजरस केमिकल्स या स्मोक्स ना रहें, टॉक्सिक फ्री हो, टॉक्सिन्स उसमें ना रहें। तो हम
वैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी हमारे जो फ्लोर क्लीनर्स हैं, नेचुरल फ्लोर क्लीनर्स, मैं बात करूँ तो हमारे पास में टी ट्री, ऑयल पे नीम एंड तुलसी, लेमन ग्रास, ये जो तीनों अपने हमारे फ्लोर क्लीनर हैं, ये प्योर एसेंशियल ऑयल्स में बने हुए डिसइंफेक्ट पाइन ऑयल बेस पे बने हुए प्रोडक्ट हैं, जिसको घर में उससे सफाई करने पे एक तो जर्म्स नहीं रहते हैं, इन्वायरमेंट बहुत शांत, माहौल शांत रहता है। एक जो उसकी अरोमा है, जब हम सांसों के थ्रू उसको इनहेल करते हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी लाता है, जिससे कि कुछ दिनों बाद में चेंजेस हमारे घर में अपने आप दिखने लगते हैं कि सब शांत हैं, सब फोकस्ड हैं, घर में कोई बहुत छोटी-छोटी बातों पे पैनिक होना बंद हो चुका है। और जब कोई शांत होता है तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, यानी उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो घर में इनकम का सोर्स, शांति, सुकून सब बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, यूज़ एमवीएफ, यूज़ एडी प्लस और तरक्की से हाथ मिलाएँ, तरक्की को घर लाएँ। नमस्कार, मैं फिर से आप